आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता 16वां अध्याय। इस अध्याय में देव शब्द बाच्य परमेश्वर से संबंध रखने वाले तथा उनको प्राप्त करा देने वाले सद्गुणों और सदाचारों का उन्हें जानकर धारण करने के लिए देवी संपद के नाम से असुरों के जैसे दुर्गुण और दुराचारों का उन्हें जानकर त्याग करने के लिए आसुरी संपद के नाम से विभाग पूर्वक विस्तृत वर्णन किया गया है। इसलिए इस अध्याय का नाम देवी सुर संपद विभाग योग रखा गया है। 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोकों द्वारा देवी संपद से युक्त सात्विक पुरुषों के स्वाभाविक लक्षणों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ शक्ति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा आदि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरोध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो है अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। इस प्रकार धारण करने योग्य देवी संपद से युक्त पुरुष के लक्षणों का वर्णन करके अब त्याग करने योग्य आसुरी संपद से युक्त पुरुष के लक्षण संक्षेप में कहे जाते हैं। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। इस प्रकार देवी संपद और आसुरी संपद से युक्त पुरुषों के लक्षणों का वर्णन करके अब भगवान दोनों संपदाओं का फल बताते हुए अर्जुन को देवी संपदा से युक्त बताकर आश्वासन देते हैं। देवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। इसके आरंभ में और इसके पूर्व भी देवी संपदा का विस्तार से वर्णन किया गया, परंतु आसुरी संपदा का वर्णन अब तक बहुत संक्षेप से ही हुआ। अतएव आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों के स्वभाव और आचार व्यवहार का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए अब भगवान उसकी प्रस्तावना करते हैं। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय 2 ही प्रकार का है। एक तो देवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से देवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया। अब तो दूसरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। इस प्रकार आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय के लक्षण सुनाने के लिए अर्जुन सावधान होकर भगवान से उनका वर्णन सुनता है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति
और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते। इसलिए उनमें ना तो बाहर भीतर की शुद्धि है और ना श्रेष्ठ आचरण है और ना सत्य भाषण ही है। आसुर स्वभाव वालों में विवेक, सोच और सदाचार आदि का अभाव बताकर अब उनके नास्तिक भाव का वर्णन करते हैं। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। ऐसे नास्तिक सिद्धांत को मानने वालों के स्वभाव और आचरण कैसे होते हैं, इस जिज्ञासा पर अब भगवान अगले 4 श्लोकों में उनके लक्षणों का वर्णन करते हैं। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए समर्थ है। वे दंभ, मान, मद से युक्त मनुष्य किसी भी प्रकार पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले हैं। बे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धन आदि पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता 16वां अध्याय।